घंटा लेट आँख खुलने का खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ा। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई है चिड़ियों की चहचहाहट के साथ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने गर्म कर लिया है पानी। जैसे ही मैं उठी थी तो मैंने रात में चने भिगोए थे, वो उबलने रख दिए थे। साथ ही में मैंने ऐड कर दिए थे उसमें आलू, क्योंकि बेटे का नाश्ता भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा। तो आज बनाने हैं मुझे आलू के पराठे, तो मैंने आलू चने के साथ ही उबाल लिए हैं। तो पहले मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले उठते ही साथ सबसे पहले जो मैं लेती हूँ वो गर्म पानी ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेटे के लिए आलू के पराठे तैयार कर दिए थे। तो चलो जी, पहले उसका लंच पैक कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज आधे घंटे लेट आँख खुली थी, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। ना ही तो मैं सुबह के समय नहा पाई नाश्ता बनाने से पहले, और ना ही कर पाई एक्सरसाइज। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेटे के लिए फ्रूट्स कट कर दिए हैं, पराठे मैंने पैक कर दिए थे। थोड़ा सा केचप साथ में डाल दिया था पराठों के ही, क्योंकि वो केचप के साथ ही खाता है, ऐसे वो पराठे नहीं खाता है। तो थोड़ा सा पपीता और आलू बुखारे मैंने उसके लिए रख दिए थे। बेटा स्कूल चला गया है, तो उसके बाद साथ ही साथ मतलब उसके डैडी उसे छोड़ने चले गए हैं, और मैं यहाँ पर साइड में रख दिया है अपने लिए धनिया का पानी उबलने के लिए। जो धनिया और जीरा मैंने रात में ही भिगो कर रखे थे। कि डैडी उसको स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं। धनिया का पानी मेरा एक तरफ उबल ही रहा है, उसका लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया था, वो उसे स्कूल छोड़ने चले गए हैं। आज थोड़ा लेट आँख खुली, 6:30 बजे के अराउंड मेरी आँख खुली, जिसकी वजह से मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो गया है। तो एक्सरसाइज भी मैं आज इस समय नहीं कर पाऊँगी, एक्सरसाइज भी मैं शाम के समय करूँगी, क्योंकि अभी मुझे पोछा लगाना है, नहाना है, और फिर उसके बाद लगभग अराउंड 8 साढ़े 8 बजे तक मुझे पूजा का कार्य अपना करना है। तो बस वही है कि अगर अब मैं एक्सरसाइज करूँगी तो मेरी पूजा का मैं लेट हो जाऊँगी। तो बस फिलहाल मैं फटाफट से धनिया का पानी पी के पोछा वगैरह लगाती हूँ, और उसके बाद नहाना धोना करके तो आज जैसे कि सुबह के समय एक्सरसाइज नहीं हो पाई, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं पोछा हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि यह भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि जब हम इसमें बैठ के धीरे धीरे खिसकते हैं एक तरह उकड़ियों बैठ के, तो पैरों पर ज़्यादा प्रेशर होता है पूरी बॉडी का इस तरह से, और अच्छे से बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। तो ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है हम हाउसवाइफ्स के लिए। आजकल तो क्या है कि हम लोग वाइपर से पोछा लगाने लगे हैं, मैं भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वाइपर से पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 बार हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो बस नहाना धोना हो गया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मैं हमेशा मतलब आज ही नहीं, आज तो चलो मैं लेट हो गई, लेकिन मैं हमेशा धैर्य को स्कूल जाने के बाद ही पूजा का काम करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जब उसके जाने की जल्दी होती है तो बड़ा होच पोच सा हो जाता है, तो मैं उस समय पूजा नहीं करती हूँ। मैं आराम से संतुष्टि से उसके जाने के बाद ही पूजा करती हूँ। तो बस पूजा का काम मैं अपना यहाँ पर निपटा लेती हूँ। अराउंड 8 बजे से पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ अपनी पूजा का काम पूरा कर लूँ, पूजा का काम, और साथ में सूर्य देव को जल देना। ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से पहले पहले ही मैं कर लूँ। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जिस तरह से आज देर से आँख खुली है, इसी तरह से कभी कभी थोड़ा बहुत काम आगे पीछे हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि टाइम टू टाइम ही काम हो, हमेशा हर रोज़ का शेड्यूल अलग होता है। तो उसके बाद धनिया का पानी वैसे तो मैंने पहले गरम कर दिया था, बना लिया था, लेकिन अभी मैं हस्बैंड को दे देती हूँ फ्रूट्स कट करके, और धनिया का पानी अपने लिए लूँगी। क्योंकि मुझे नहाने जाना था, इसलिए मैंने धनिया का पानी नहीं लिया था, क्योंकि गर्म था। पहले मैं गर्म पानी पीती और उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। तो पहले मैं नहाने चली गई थी, पूजा का काम मैंने पहले अपना कर लिया, और फिर आज मैंने बाद में धनिया का पानी लिया। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद मैं ले रही हूँ अपना फर्स्ट मील। तो आज मैं ले रही हूँ पपीता। पपीता बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो हमारे वेट लॉस जर्नी में हम फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो पपीता बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। उसके बाद हुआ था, मैं धैर्य को स्कूल से ले आई थी और ये मेरा पहला मील है आज का। तो हार्ड मील जो मैं कह सकती हूँ, पहला हार्ड मील है। तो 2 रोटी मैंने ली है और साथ में ली है चने की सब्जी। तो बस जी, उसके बाद मैं ले रही हूँ 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही अच्छी होती है वेट लॉस में, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को 50% तक बढ़ा देती है, जिससे बहुत ही अच्छा वेट लॉस होता है और हमारे वर्क करने की जो क्षमता होती है वो दोगुनी हो जाती है। कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा डायोरेटिक बेवरेज होती है और जिससे होता क्या है कि हमारा बार बार टॉयलेट आता है, और उससे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं और वो सारे निकल जाते हैं और हमारा बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है। तो ब्लैक कॉफ़ी लेने के बहुत फ़ायदे हैं। तो आप दिन में 2 बार ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। दिन में 2 बार ब्लैक कॉफ़ी लेने से आपके दिमाग का स्तर भी बहुत अच्छा होता है, दिमाग तेज होता है और हमारा मूड भी फ्रेश बना रहता है। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में मैं हमेशा ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती। मैं 3-3 4-4 सेट अपनी डेली रूटीन में इन्हीं एक्सरसाइज की करती हूँ। तो इसमें ये जो एक्सरसाइज है मैं हमेशा करती हूँ, बहुत ही अच्छा। इससे क्या होता है कि स्टमक हमारा स्ट्रेच होता है, जिससे हमारा बेली फैट बहुत अच्छे से लूज़ होता है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करने से हमारी बॉडी बार बार स्ट्रेच होती है, तो पेट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क इस एक्सरसाइज का पड़ता है। साथ ही साथ हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो बस जी, और इसी तरह से पैरों को उठाते हुए बारी बारी से मैं 25-25 के सेट 4 बार इस एक्सरसाइज के करती हूँ। या तो मैं 25-25 के सेट कर लेती हूँ 4, या फिर मैं 50-50 के सेट 2 कर लेती हूँ। जैसी मेरी स्ट्रेंथ होती है उसी के हिसाब से मैं इन एक्सरसाइज के 25-25 के या 50-50 के सेट करती हूँ। एक सेट में हमेशा आप इस सामने जो आपको करके दिखा रही हूँ कैमरा के सामने वो करती हूँ, और उसके बाद एक सेट में कैमरा को ऑफ करके करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी दिखाए तो और सब कुछ हम नहीं दिखा सकते। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है कि हमारा जो हाथों की चर्बी होती है वो कम होती है और बहुत ही अच्छा बॉडी एक्टिव हो जाती है इस एक्सरसाइज करने से। बच्चे भी खेल खेल में इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो सारी एक्सरसाइज में आप मेरे हूँ क्या क्या मेरा रूटीन रहता है। तो वैसे तो अगर मैं अपनी बॉडी शेप की बात करूँ तो मुझे कोई लोग कहते हैं कि तुम्हारा वज़न ठीक है, तुम्हें वज़न कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे मेरा वज़न ज़्यादा लगता है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वज़न ज़्यादा है। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे 5 फीट हाइट रहती है तो उसके अकॉर्डिंग 50 और 55 तक का जो वेट होता है वो अच्छा होता है, और इससे ज़्यादा जो वेट होता है वो ओवर वेट होता है। तो बस वो तो एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ मुझे बेली फैट कम करना है, इंचेस लूज़ करने हैं, उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आशा है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती होगी। तो बस मैं इसी तरह से ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक पैर और एक हाथ को उठाकर जब हम करते हैं इस तरह से, इस एक्सरसाइज से हमारा बेली फैट बहुत अच्छे से कम होता है और बहुत जल्दी लूज़ होता है। तो बस ये एक्सरसाइज जब से मैंने अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड की है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखाई दे रहा है। हाथों का, मेरे वज़न का मतलब हाथों की जो चर्बी है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो मुझे क्या है कि बस बेली फैट कम करना है। एक तो मेरा जो पेट है वो पहले से ही थोड़ा गोल है, और जो कहते हैं कि मतलब मेरे पेट की जो शेप है वो गोल है, तो थोड़ा बाहरी पेट दिखाई देता है। एक फ्लैट टमी होती है और एक गोलाकार होती है, तो मेरी गोलाकार, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको फ्लैट करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी बहुत कम दिखाई देता है हम लोगों की टमी पर। तो उसके बाद मैं आ गई थी पार्क में, धैर्य भी यहीं पे खेल रहा था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी। मौसम ख़राब हो गया था एक्चुअली, आंधी आ रही थी, बहुत तेज़ हवा थी। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, सब लोग बातें कर रहे थे।
तो बस जब तक वो बैठे रहे तब तक तो मैं बैठी रही, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज 4-5 राउंड के लगाए। 8-10 राउंड मेरे लगभग हो गए थे, क्योंकि जब तक वो बैठे थे तब तक तो मैं रही बैठी हुई उन्हीं के साथ। लेकिन फिर उसके बाद मैं बैठकर भी क्या करती, तैयारी मैं खाने की ऑलमोस्ट घर से करके गई थी। धैर्य भी यहाँ पर खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं भी 8-10 राउंड तो लगाई। बहुत हाथ धो लेते हैं, तार चिपक गए छाती से, चला गया हो तो। वहाँ से आने के बाद मैं लग गई हूँ अपने डिनर की तैयारी में। तो मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल डालकर दलिया। तो मूंग की दाल साबुत मैंने ऐड की है इसके अंदर, और सोया बड़ी। आज आलू बिल्कुल भी ऐड नहीं किए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आलू जितना कम खाया जाए उतना ही अच्छा है। तो सोया बड़ी मैंने ऐड कर दी है। बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ मैं यहाँ पर दलिया बना रही हूँ। और आज के डिनर में हमारा यही होगा, रोटी नहीं बनेगी। 2 रोटी मैंने बस धैर्य के लिए बनाई थी। उसके बाद खाना वाना खा लिया था और मैं जा रही थी मार्केट। क्यों जा रही हूँ, क्या रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। वहाँ से आने के बाद मैंने फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए, क्योंकि बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए थे। फिर मार्केट बंद हो जाती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम मार्केट निकल गए थे पहले, और वहाँ से आने के बाद मैंने बर्तन साफ़ किए। तो आज का ऑलमोस्ट मेरा सारा रूटीन कंप्लीट हो गया है, सारे कार्य मेरे ख़त्म हो गए हैं आज के। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और किचन भी मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी समेट दी है। सुबह की कुछ थोड़ी थोड़ी तैयारियां करनी है, तो जो ज़रूरी होती है, जैसे धनिया भिगोना और मटके में पानी वगैरह भरना, तो वो सब भी मैं कर लूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।